हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के बहुत ही फेमस वर्क वीज़ा के बारे में, जिसको हम जानते हैं शांसन कार्ड के नाम से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड। और ये जो वर्क वीज़ा है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है एंड फेमस होने के साथ साथ अब सबसे बड़ी जो एक कह सकते हो कि ऑब्स्टकल जो एप्लीकेंट्स है, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं, और वो है वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, सब अप्लाई कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों का वीज़ा इसी बेसिस पर रिजेक्ट भी होता है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि वीज़ा ऑफिसर अगर हमसे क्या क्या सवाल पूछेगा, अगर वो जो भी सवाल पूछेगा उसके हमारे पास पहले से आंसर हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते हो, अगर आप कंफ्यूज होते हो, आपको डर लगता है, आप घबरा जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको लगेगा कि आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आप यहाँ पर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप जर्मनी में जाकर कैसे काम करोगे, कैसे जर्मनी की हेल्प हो पाएगी। तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है शांसन कार्ड का वो रिजेक्ट हो जाता है। एंड बहुत बार तो आपकी फ़ाइल भी एक्सेप्ट नहीं होती, बिकॉज़ वीज़ा ऑफिसर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि जो वीज़ा जो इंटरव्यू होता है उसमें आप कह सकते हो कि इम्प्रेस नहीं कर पाते वीज़ा ऑफिसर को, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल या तो वापस कर देता है, अगर सबमिट कर लेता है तो बाद में रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो वो आपको कभी नहीं बताते, बट वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को, हर चीज़ को नोटिस करते हैं एंड उसी बेसिस पर वो अपने रिमार्क्स लिखते हैं। बिकॉज़ जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऐसा नहीं कि उन्होंने आपसे पूछ लिया, बस आंख बंद कर ली और वो चले गए। वो आपकी सारी चीज़ों को बाद में रिमार्क्स देते हैं, नोटिस करते हैं एंड उनको जॉट डाउन करते हैं, ताकि बाद में जो अपने उनके सीनियर्स होते हैं उनके साथ वो शेयर करते हैं कि पर्टिकुलर जो कैंडिडेट आया था उसका बिहेवियर क्या था, कितना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने आंसर कैसे दिए, और क्या आपको लगता है कि वो कर पाएंगे, जॉब मिल पाएगी उनको, नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है आपके वीज़ा इंटरव्यू पर। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बता रहा, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उन सब को हमने शांसन कार्ड दिलाया हुआ है। ये दिलाया हुआ की बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको हमारे क्लाइंट का जो शांसन कार्ड वीज़ा है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि ये वीज़ा, ये मत सोचना कि आसान वीज़ा है, ये बहुत टफ वीज़ा है इसको पाना, क्योंकि इसके बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और वीज़ा इंटरव्यू पर आपके वीज़ा की कह सकते हो कि जान अटकी होती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद करनी है। मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम वेस्ट हो, किसी के पैसे वेस्ट हो, और आप जाओ एम्बेसी में और आपका मूल लटक जाए और आपकी फ़ाइल वापस हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। और यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी बताऊँगा, और साथ में हमारे क्लाइंट का जो वीज़ा है शांसन कार्ड वो भी दिखाऊँगा। तब आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि यस, वी आर द बेस्ट इन दिस बिजनेस, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस सिंस लॉन्ग टाइम, सो वी नो एवरीथिंग कि वीज़ा ऑफिसर को क्या चाहिए, वो आपसे क्या सवाल पूछेगा। तो इसी वजह से आप पूरी वीडियो का एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तभी आपका बेनिफिट भी होगा। और हमारा जो इंस्टाग्राम है फ्यूचर अब्रॉड 25, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लेना।
बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, उसको आप देखोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि यस अगर ये रहते हैं जर्मनी में तो ऑब्वियसली हमारा वीज़ा भी लगा ही सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप शानसिन कार्टा की वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन जब भी आप जाते हो तो आपसे क्या क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं, क्या वीज़ा इंटरव्यू होता है। और इससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो शानसिन कार्टा की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट होती है वो होती है जर्मन एम्बेसी में जो दिल्ली में है, या फिर जर्मनी के जो कॉन्सुलेट हैं, जर्मन एम्बेसी के जो कॉन्सुलेट हैं, जैसे चेन्नई में हो गया और इसके साथ बैंगलोर में हो गया और हमारे कोलकाता में हो गया। तो इन सब जगह आपके इंटरव्यू होते हैं। और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें वीएफएस में जाना है, जो कि सबसे बड़ी एक कहते हैं कि फुलिशनेस होती है कि भाई आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। तो पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में ये रख लेना कि वीज़ा इंटरव्यू जो आपका होता है वो होता है जर्मन एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर के सामने फेस टू फेस, ताकि आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलें और प्रिपरेशन करके चलें। ये मत सोचना कि वीएफएस में होता है, वीएफएस में नहीं होता। शानसिन कार्टा का इंटरव्यू, वीज़ा इंटरव्यू आपका जर्मन एम्बेसी में या जर्मन कॉन्सुलेट में होता है। तो इस बड़ी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर होता क्या है। तो जब भी आपकी वीज़ा इंटरव्यू के दिन आपकी जो भी अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। 15 मिनट, बिकॉज आप जिस दिन जाते हो उस दिन और भी लोग आते हैं, तो जो टाइम स्लॉट होता है वो आधे घंटे का उन्होंने रखा होता है, यानी कि हाफ आवर का आपका, हाफ आवर का बाद में किसी और का, तो सब लोग आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपके अलावा और भी लोग मिलेंगे। तो मान लो अगर आपका 10 बजे का टाइम है वीज़ा इंटरव्यू का, वीज़ा फाइल सबमिट करने का, तो आप 10 बजे का है तो आप 9:45 पर एम्बेसी कॉन्सुलेट पहुंचना पड़ेगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है। और कोशिश आपको करना है कि आपको जो कपड़े आपने पहने, जो अटायर आपका है वो बहुत कैजुअल होना, मतलब बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी कि पैंट शर्ट प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास, ताकि एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और लगे कि वीज़ा ऑफिसर को नाउ यू आर वेरी सीरियस एंड यू आर हियर फॉर द इंटरव्यू। बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी से, आपके कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो मेक श्योर करो कि आप थोड़ा फॉर्मल बन के जाओ, ताकि पॉजिटिव आपका एक इम्प्रेशन बना रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ही आपका नंबर आता है तो उस टाइम फिर वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपकी जो फाइल होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए होते हैं, उसको आपसे मांगते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। बिकॉज आपको पता है कि 2 सेट आपको बनाने होते हैं, तो आपको 2 सेट बनाने पड़ते हैं, एक ओरिजिनल आपको रखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। तो होता क्या है, जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल आपसे ले लेता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को फ्लिप करता है, देखता है, एक एक चीज़ पढ़ता है, समझता है, टाइम लेता है, एंड आपका मोटिवेशन लेटर भी पढ़ा जाता है। तो उसके बाद फिर आपके प्रोफाइल को जानने के बाद फिर वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल करता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने जो आपने फ़ाइल दी थी उसको तो पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, उसी के बेसिस पर फिर वो अपने सवाल बनाता है। पहला सवाल तो हमेशा यही होता है कि थोड़ा सा आप अपने जो लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो आपको अपने बारे में और अपने एजुकेशन के बारे में और अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना पड़ता है। उससे एक जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको आपके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है, जो उसने चीज़ें पढ़ी हैं आपके बारे में, उसके हिसाब से आपको जानने का मौका मिलता है कि आप अपने बारे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या क्या बता सकते हैं। देखो मैं आपको बहुत डीप में जाके समझा रहा हूँ। तो वीज़ा इंटरव्यू में ये सब सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, घबराना नहीं है, और जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका अच्छे से आंसर देना है बिना किसी डर के। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है, तो इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी। तो बस इस तरीके से फिर आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। अब वीज़ा ऑफिसर आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए, अपनी स्किल्स के बारे में बताइए, और आपने क्या क्या सीखा है उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपको पता है कि ये वर्क वीज़ा है, ऑब्वियसली आप वर्क करने जा रहे हो, तो जर्मन एम्बेसी जो वीज़ा ऑफिसर वो भी जानना चाहता है कि भाई थोड़ा आपके बारे में पता चले कि आप अपने बारे में क्या क्या बता सकते हो, अपने काम के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स के बारे में, नॉलेज के बारे में क्या गेन किया आपने।
तो इस तरीके से अपने बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें देखो, मुझे नहीं पता कि कौन सी फील्ड है, आप इंजीनियर भी हो सकते हो, सोशल वर्कर भी हो सकते हो, टीचर भी हो सकते हो, MBA भी हो सकते हो, और हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से प्रिपेयर होकर जाइए। तो थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए। उसके बाद फिर आपसे वीज़ा ऑफिसर ऑब्वियसली ये पूछ सकता है कि जब आप जाओगे तो आप जॉब कैसे सर्च करोगे वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आपको प्रिपेयर होकर जाना है, उनको बताना है कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, आपने क्या क्या दिमाग लगाया है, क्या क्या आपकी प्लानिंग है कि आप जॉब कैसे ढूंढोगे वहाँ पर। क्योंकि जर्मन एम्बेसी ये जानना चाहती है कि आपको कुछ नॉलेज है भी या नहीं है, बस आप सीधा आप चाहते हो कि मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। ये सब जानने का मकसद यही है कि आपको खुद से कितनी नॉलेज है, क्योंकि वो आंख बंद करके तो आपको वीज़ा देंगे नहीं। जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, अपने बारे में उनको इम्प्रेस नहीं करोगे, तब तक आपके बारे में समझ में नहीं आएगा उनको। तो कोशिश ये करना है कि अब आपको बताना है कि जॉब कैसे ढूंढोगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसके बाद एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको पता है जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज चलती है और इंग्लिश भी आपको आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप जॉब को कैसे, मतलब किस तरीके से करना चाहोगे, जर्मन में करना चाहोगे, इंग्लिश में करना चाहोगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। आपकी वो इंग्लिश भी चेक करेंगे, तो जानना चाहेंगे कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छे तरीके से आती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जर्मन नहीं सीखते, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, नहीं सीखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी आपकी चेक की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। अभी तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और आप घबराओ नहीं। और इसके अलावा और अपने कह सकते हो कि एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि क्लाइमेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैसे आप वहाँ पर रहोगे। क्लाइमेट के बारे में जान, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि जब ठंड हो तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर आप बीमार पड़ जाओ वहाँ पर। क्योंकि उनके दिमाग में सवाल आएगा कि आप जा रहे हो बिल्कुल जोश में कि मुझे जाना है, वीज़ा चाहिए, पता लगा वहाँ पर आप बीमार पड़ गए क्योंकि आपको क्लाइमेट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा जान लेना, स्टेट्स कितने उसके बारे में जान लेना, और चांसलर कौन है वहाँ का, और इकॉनमी कैसी है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक चीज़ आप ये भी प्लान कर सकते हो कि आप दूसरी कंट्री में क्यों नहीं जा रहे, आप सिर्फ जर्मनी में क्यों जा रहे हो। ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जर्मनी सोचता है कि यार हमारे पास ही क्यों आ रहे हो, और भी तो कंट्री है, वहाँ पर भी जा सकते हो। तो आपको एक बहुत अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ताकि आप उसको कन्विंस कर सको वीज़ा ऑफिसर को कि जर्मनी में ही क्यों जा रहे हो। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो मैंने सारी मेन चीज़ें आपको बता दी है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे वीज़ा ऑफिसर पूछ सकता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। सो आई कांट कॉमेंट ऑन दैट, बट आई कैन मेक श्योर कि जो मैंने आपको बताया है, अगर उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ऐसी हवाबाजी में नहीं बताई, ये मैंने हमारे क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिले और आपकी फ़ाइल वापस ना हो, आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाए। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या हो सकता है आपके साथ। सो इस पूरी सिचुएशन का पूरी तरीके से आपको तैयारी करनी है। सो कीप इन माइंड। सुनाओ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है कि क्या क्या वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे क्लाइंट का शांसन कार्टा का अपॉर्चुनिटी कार्ड का वीज़ा, क्योंकि उस वीज़ा को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम वीज़ा दिलाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो क्लाइंट है उसने भी इंटरव्यू दिया है तभी उसको वीज़ा मिला है। तो जो ये मैं वीज़ा आपको दिखाने जा रहा हूँ, इससे अब आपको रियलिटी पता चल जानी चाहिए कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं और हम वीज़ा भी आपको दिला सकते हैं। तो लेट मी शो यू द वीज़ा ऑफ आवर क्लाइंट नाउ। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर पहली बार मैं आपको दुनिया का सबसे पहला जो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शांसन कार्ड है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। एंड ये सब कुछ आप खुद से देख सकते हो। क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड में होती है वो इसमें लिखी हुई है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शांसन कार्ड है, वो लिखा होना चाहिए आपके अप्रूवल पर, वीज़ा पर। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है शांसन कार्टा, और उसकी लॉ की जो आर्टिकल है वो भी लिखा हुआ है। तो शांसन कार्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो जो आपको भी वीज़ा मिलेगा उसमें भी शांसन कार्टा लिखा होना चाहिए। एंड विज़ूम जर्मन का वर्ड है, इसको हम वीज़ा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सूजाट्स ब्लाट, ये होता है एडिशनल
शीट इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि वीज़ा ये है आपके सामने, ये इसकी एडिशनल शीट है। अब बात करते हैं हमारे क्लाइंट के बारे में। मैंने बताया था हमारे क्लाइंट का नाम है रेड्डी और ये है चेन्नई से, आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश से। ये देखो चेन्नई यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है रेड्डी। एंड यहाँ पर आप सबसे बढ़िया देख सकते हो इनका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये वीज़ा मिल रहा है आपको पहले 1 साल का मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 8/2024, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड 8/2025 यानी कि इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये जिस दिन से जाएंगे उस दिन से इनका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2024 अभी इनको जाना है एंड 2025 तक इनका वैलिड है। ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको आपके शांसन कार्टा वीज़ा पर मिलने वाली है। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का वीज़ा यहाँ मिला वहाँ जाके एक्सटेंड कराना, 1 साल का पहले यहीं से मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कहाँ से इशू हुआ है, ये चेन्नई से इशू हुआ है, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये डी वीज़ा है। डी वीज़ा का मतलब होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है जनरल कॉन्सल्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कॉन्सुलटाट, ये चेन्नई के जो जर्मनी का जो सेंटर है वहाँ से, एम्बेसी है वहाँ से ये अप्रूव हुआ है। तो ये हमारे क्लाइंट है, मैंने बताया था और आपको हमने इनकी वीडियो भी दिखाई थी अपॉइंटमेंट की, जिसमें लिखा था कि इनका इंटरव्यू है चेन्नई की जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर। तो आप देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर चले गए वापस नहीं आ सकते, आप वापस आइए, दोबारा जाइए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये शेंगन वीज़ा भी होता है, EU यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शेंगन वीज़ा भी है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको दिखा दी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि किसी ने ये वीज़ा पहले दिलाया ही नहीं है। हमने ये वीज़ा दिलाया हमारे क्लाइंट को, इंडिया के पहले क्लाइंट बने हैं ये और हमारी कंपनी के थ्रू। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना एक इम्पॉर्टेंट काम हमने किया है। हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं और आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस स्क्रीन पर देख सकते हो। शांसन कार्टा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि हम शांसन कार्टा हमने हमारे क्लाइंट को दिला दिया है। तो ये सारी जो पासपोर्ट में डिटेल्स हैं, जब आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा में जो डिटेल्स है जो आपको वीज़ा मिलेगा फ्यूचर में, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। पहला दुनिया का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड शांसन कार्टा मैंने आपको दिखा दिया, जो इसमें डिटेल्स हैं। तो बस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर वीज़ा चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। किसी और के पास जाओगे, किसी ने वीज़ा नहीं दिलाया तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने मिस्टर रेड्डी को वीज़ा दिलाया वैसे आपको भी दिला सकते हैं। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी रहते हो, आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसका सबका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने आपको हमारे क्लाइंट का शांसन कार्टा वीज़ा भी दिखा दिया है और आपको वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बता दिया है। सो आई थिंक मैंने अपनी तरीके से जितनी भी हेल्प हो सकती थी मैंने आपकी की है इस वीडियो में। अब आपको खुद से प्लान करना है, प्रिपेयर होना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है एंड होपफुली आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप डाउट में अभी भी कन्फ्यूजन है तो घबराने की बात नहीं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से बता सकते हैं कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ताकि उसका आंसर भी आपको बता सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी पहले से पता चल जाएंगे, आपको आंसर भी पता चल जाएंगे। तो जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाओगे तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा और आपका सारा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, जैसे हमारे क्लाइंट का हमने किया है। बिकॉज़ इनको भी हमने प्रिपेयर किया था, इनको भी सब कुछ बता दिया था, इनको आंसर भी बता दिए थे। तो जब ये वहाँ पर गए तो इनसे जो सवाल पूछा गया, जो हमने बताया था वो इनसे पूछा गया, वो इन्होंने आंसर दे दिया और बहुत इजीली हमारा फिर वीज़ा अप्रूव हो गया। और ये वीज़ा हमने 1 दिन के अंदर अपने क्लाइंट को दिलाया। तो ये आप सोच लेना कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो सारे सोल्यूशन हमारे पास हैं। अगर आप चाहते हो अपना पैसा बचाना, अपना टाइम बचाना, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें कांटेक्ट करोगे तो हम आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ दिला देंगे और पहली बारी में दिला देंगे और 1 दिन में वीज़ा दिला देंगे। ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, सालों की एक्सपीरियंस है
जिसके बेसिस पर हम आपको सारी बातें बताते हैं, क्योंकि जब हमारे वीज़ा आते हैं तो ऑब्वियसली आपका भी वीज़ा हम लगा सकते हैं। तो बस हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे शानसन कार्ड दिलाने में 100%। और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, उसको देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।